सत श्री अकाल, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमने बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न पर भी ध्यान देंगे। तो एचटेट, जो कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो हर साल होता है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह काम करता है। 3 लेवल्स पर होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आप हरियाणा में स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एचटेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। 150 नंबर का पेपर होता है, 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, फिक्स कट ऑफ जाती है, 90 या उससे ज़्यादा लाने पर आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो ये सब हमें जानकारी कुछ तो आपको कुछ हद तक मालूम होगी। अब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स के बारे में हम बताइए कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और उसमें सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज उन सब की विस्तार में, डिटेल में बात करते हैं। तो रेडी, करें स्टार्ट। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अपना चैनल है जिस पर आप देख रहे हो वीडियो, ट्रिप बोहेमिया स्कूल मैथमेटिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और फ्री कंटेंट मिलता रहे पढ़ने के लिए, एचटेट के लिए, सीटेट के लिए और सारे रिलेटेड टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हम यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं मिलकर, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलो फिर चलते हैं सीधे अपनी वेबसाइट पर। आपको सारे ज़रूरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये अपनी वेबसाइट है books.trip इस पर आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको एचटेट 2022 एग्ज़ाम पैटर्न बुक्स एंड सिलेबस वाली पोस्ट मिलेगी। इस पर क्लिक करें, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश के डिस्कशन से। इंग्लिश में जो है 3 बुक्स सबसे अच्छी मानी जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा आपको नाम जो सुनने का मिलेगा वो या तो नीतू सिंह की बुक या फिर एसपी बख्शी की बुक का नाम सुनने का मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छी बुक्स हैं, पर मैं इससे भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज बुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, रेन मार्टिन। जो एसपी बख्शी और ये वाली बुक्स हैं, ये इस हिसाब से बनाई गई हैं कि उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम के हिसाब से सारा डिस्कशन करा है। पर रेन मार्टिन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड। ये वो बुक है रेन मार्टिन, मुझे नहीं पता आप सबने ये देखी है कि नहीं, पर स्कूल टाइम में 10th 9th 10th 11th 12th में मैंने ये अपने ग्रामर के टाइम पर पढ़ी थी और मैंने इसका सारा कॉन्टेंट मैच करा है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी, सिलेबस देखा और से पेपर्स उठा कर देखे, क्वेश्चंस मैच करे। तो मैंने देखा कि अगर आप रेन मार्टिन से पढ़ेंगे तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश में। मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी, मैंने कंटेंट मैच करा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे और मैंने खुद एक रियलाइज़ करा। तो ये बहुत अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन, 15 में से 15 नंबर इंग्लिश में लाने के लिए। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आप लोग को मालूम है, ज़रा वापस याद दिला देते हैं। एग्ज़ाम 3 लेवल पर होता है एचटेट का, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, इनकी सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल होता है पीजीटी लेवल। तीनों ही लेवल्स में इंग्लिश जो आती है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के आते हैं, हर क्वेश्चन एक नंबर का। तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आता है तीनों लेवल पर। ठीक है, और तीनों लेवल पे लगभग बराबर लेवल की ही इंग्लिश आती है और तीनों लेवल पे ही इंग्लिश में 15 में से 15 बहुत आसानी से ला सकते हो। तो आपको 90 नंबर टोटल लाने हैं और इंग्लिश में टाइम सेव बहुत ज़्यादा होता है। मैथ्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, आपको क्वांटिटेटिव में, रीजनिंग में कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। रीजनिंग सब जगह कैलकुलेशन की, पर इंग्लिश की क्या बात है, लैंग्वेज में क्या बात होती है, देखा क्वेश्चन डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो आंसर, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, टाइम सेव करेगा। इस पेपर का कमाल ये होता है कि जो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन बना गया उसके क्वेश्चन हो गए और वो क्लियर कर गया, क्योंकि इसका लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट टाइम। तो टाइम का सारा गेम है, मैं आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करके रेन मार्टिन खरीद सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, तो क्लास 9 10th, है ना, या फिर 11th 12th की कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक जो आपने स्कूल में पढ़ी हो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, अगर उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में सिलेबस के। इसके अलावा फिर भी आप चाहते हैं कि आप फेमस बुक्स के साथ जाएं तो आप एसपी बख्शी या नीतू सिंह की बुक ले सकते हैं, उसमें भी सारे बिल्कुल टॉपिक्स हैं, तो यू कैन गो विद दैट। चलो फिर अब बात करते हैं कि कौन से इंग्लिश के टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश के टॉपिक्स की लिस्ट ये रही आपके सामने। तो एक एक करके एक एक टॉपिक की बात करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंग्लिश में पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम आपको बताती हूँ। नरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा कि सपोज राम सेज आई विल गो टू अ पार्टी। ठीक है ना, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो राम सेड दैट ही वुड गो टू अ पार्टी, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया नरेशन में, है ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच इससे कन्वर्ट करना।
ठीक है ना, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होने चाहिए, ठीक है, सेज का सेट बन जाता है ना, ऐसे करके ये सब कुछ रूल्स हैं, बहुत इजी रूल्स हैं, आराम से पढ़ लोगे, थोड़े एग्जांपल्स देखोगे, आराम से आप कर पाओगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, बहुत ईजिली आप कर पाओगे। ज़रूर इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज करना, ठीक है ना, आपको एक्टिव में गिवन होगा पैसिव करना है, पैसिव में गिवन होगा एक्टिव करना है। इसके भी 2-3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो नरेशन और एक्टिव पैसिव पढ़ के ही आपके 4-5 नंबर तो यहीं से पक्के, ठीक है। टेंसेस पे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 5, 6, 7 नंबर हो गए पक्के। अब 6-7 नंबर बच गए, वो बाकी सारे जो नंबर्स बचे हैं उन सब में से एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आर्टिकल्स पे आ जाता है, एक एडवर्ब्स पे, मोडाल पे आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी एक क्वेश्चन आराम से आ जाता है, एडजेक्टिव के बारे में उसकी डिग्री पूछते हुए, सुपरलेटिव डिग्री या ऐसे डिग्री पूछते हुए, प्रेपोजिशंस पे आ जाता है, वर्ब पे भी आ जाता है, वर्ब में ज़्यादा टेंसेस से रिलेटेड आता है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना, कि अंडर या यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन ज़्यादा सही यूज़ होगी, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके या ऐसे करके। वोकैबुलरी पे एक क्वेश्चन पक्का होता है, या तो उसका मीनिंग या उसका एंटोनिम या सिनोनिम या ऐसा कुछ पूछा होगा। फ्रेजेस पर भी आ जाता है, करेक्ट फ्रेज बताओ कौन सा है, आपको एक सेंटेंस अधूरा सा गिवन होगा और आपको बता रहा होगा कि इसमें कौन सा फ्रेज जो है वो सही काम करेगा। और सेंटेंसेस पे आ जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के केस में और कुछ क्लॉजेस पे भी। तो जितने टॉपिक्स इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है सारे बुक के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको दोबारा याद दिला देती हूँ, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और साथ में टेंसेस। अगर आपने ये कर लिया तो 15 में से 6-7 नंबर तो कहीं नहीं गए। उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स को बस थोड़ा थोड़ा रीड कर लीजिए, सब में टाइप्स देख लीजिए, स्पेशली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप ऑफ वर्ब्स, टाइप ऑफ नाउन्स, है ना, ये सब देख लीजिए। आप देखेंगे कि इसी में से आपके टोटल आराम से 15 में से 15 नंबर बन जाएंगे। मेरे ख्याल नाउन, हाँ नाउन नहीं लिखा है ना शायद मैंने यहाँ पे, नाउन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउन भी लिख लेना, प्रोनाउन के साथ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, तो नाउन भी कर लीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे आराम से 15 में से 15 नंबर पक्के हैं। बुक मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, इंग्लिश का पैटर्न बता दिया, 15 क्वेश्चन आते हैं और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पे 15 क्वेश्चन, एक नंबर के, 15 नंबर का ही पूरा सेक्शन बन जाएगा। उस सेक्शन में 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 15 इंग्लिश के होते हैं, टोटल 30 नंबर का सेक्शन बन जाता है, ठीक है। कोई भी आपका और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो एचटेट का एग्ज़ाम है ईजिली अचीवेबल है, आपको बताया ना, इट्स ऑल अबाउट टाइम। तो जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। और टाइम मैनेजमेंट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो कि आप सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, इसमें लगेंगे हार्डली 15 दिन या 10 दिन। और जब आपकी तैयारी हो जाए, पढ़ लो आप सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ ली, उसके बाद क्या करो, प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता लगने लग जाएगा कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर यानी कि एग्जाम सेट करने वाला, वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, वैसे से ही मिलते जुलते क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि सेम आते, पर उसी लाइन में काम करते हुए। तो आपने अगर कुछ पेपर सॉल्व कर लिए 5-6, आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा कि हाँ यार इंग्लिश में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 15 कहीं नहीं गए। तो ये नंबर मत छोड़ना। सेम गोज़ फॉर हिंदी। हिंदी की बात हम कल करेंगे, कल इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और मैं बहुत रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट ला रही हूँ, तो आप इस पर बिल्कुल अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। तो कल हिंदी की बात करेंगे इसी तरीके से। और ये हिंदी और इंग्लिश के 30 में से 30 नंबर आप ले आए, तो बाकी 150 नंबर के में से 30 में से 30 तो आप ले आए। अब 120 में से आपको बस कितने लाने, टोटल नंबर करने हैं, तो 120 में से 60, यानी कि सिर्फ 50% आपके सिर पे क्या थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा कि हाँ यार अब तो बस 120 में से 60 नंबर लानी बाकी रह गई। तो आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो चलो फिर, मेरे ख्याल है आप में से किसी का कोई डाउट नहीं है अभी। कोई डाउट अगर बाद में आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी जेन्युइन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसी तरीके से फिर अपने चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर एक बार दोबारा से अगर आप ट्रे बोहेमिया फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो बिल्कुल ज़रूर हिस्सा बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि कंटेंट जेन्युइन है, किसी और के काम आ सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि अगर आप इसकी रीच बढ़ाओगे, आप इसे लाइक करोगे, आप हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, तो हमें लगेगा कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो सही लाइन पे जा रही है और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। चलो फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो अपने इस चैनल से और अपनी वेबसाइट से जुड़े रहें और फिर दोबारा मिलते हैं।